Good morning, all the students. How are you? Are you fine? Very good. I am also fine. Open your science textbook. Unit number is 16 and topic name is garbage and garbage out. तो स्टूडेंट्स, हमने यूनिट 9 से लेके यूनिट 15 तक उसके एक वीडियो के 5 या 6 पार्ट हैं, तो आप ध्यान से उसको देखना। आई होप कि आपने देख लिया होगा। अगर नहीं देखा है तो फिर भी ध्यान से देखना है, क्योंकि आपके एग्ज़ाम में बहुत काम आने वाला है। और उसके साथ आपको एक्सरसाइज भी करनी है। किस में करने की है? यस, वर्कबुक में। तो आई होप कि बहुत सारे स्टूडेंट्स ने इसमें से वर्कबुक में एक्सरसाइज कर ली होगी, और अगर नहीं की है तो अभी भी आपके पास टाइम है, तो प्लीज़ वो कंप्लीट कर लेना। आज हम साइंस का यूनिट 16 और लास्ट यूनिट है, उसके बारे में जानेंगे। गार्बेज यानी, पता है आपको व्हाट इज़ मीनिंग ऑफ गार्बेज? गिव मी आंसर प्लीज़। वेरी गुड। गार्बेज यानी कचरा, जो हमारे घर में, हमारे स्कूल में, हमारी सोसाइटी में, हमारे आसपास हमें कहीं भी दिखाई देता हो, उसको हम क्या बोलते हैं? गार्बेज। गार्बेज इन एंड गार्बेज आउट। कचरा का निकाल कैसे करें और कचरा का संग्रह कैसे करें। आप क्या कहोगे कि मैडम संग्रह यानी हमें कैसे उसे सेव करते? ये गार्बेज है, वो हम अगर ज़मीन में डाल दें तो उसका बहुत सारे ऐसे यानी फ्रूट्स हैं, उसके बाद वेजिटेबल्स हैं, हमारे जो किचन में यूज़ होते हैं गार्बेज, वही गार्बेज हम अगर सॉइल में खड़ा करके डालें तो उसमें से वो क्या होगा? यस, पुनरावर्तन होकर और उसमें मिट्टी में मिल जाएगा। बट प्लास्टिक होगा वो मिलेगा नहीं, तो उसका क्या करना पड़ेगा? निकाल करने पड़ेगा। तो चलो स्टूडेंट्स, आज हम इस यूनिट के बारे में जानते हैं। वी थ्रू आउट so much rubbish or garbage every day from our homes, schools, shop and office. They grinds, pearls, biscuits, milks or oily products in shop are packed in plastic bags or tins. All these vaporing material go out as garbage. We sometimes buy things that we are rarely use and often throw into the garbage. हम यहाँ पे ऐसा कई सारे चीज़ें घर में लाते हैं, बिस्किट हो, उसके बाद शॉप से हमें कई सारे हमारे होम से, स्कूल में, शॉप में, ऑफिस में कई सारे गार्बेज होता है, यानी ग्राइंस, पॉल्सीज, बिस्किट, मिल्क, ये सब क्या आता है? हमारे घर में आता है। इसमें से कई चीज़ें ऐसी होती हैं कि जिसमें हम यूज़ कम करते हैं, बट उसको कहाँ फेंक देते हैं? उसके बाद कचरे में फेंक देते हैं। वी जनरेटर सो मच गार्बेज इन आवर डे टू डे एक्टिविटीज़। हम डेली एक्टिविटीज़ में गार्बेज का यूज़ करते हैं, यानी गार्बेज का यूज़ हम बहुत ज़्यादा प्रमाण में करते हैं। वी आफ्टन थ्रू ग्राउंडेड सेल ऑन पब्लिक प्लेस इन बसेस और ट्रेन्स आफ्टर ईटिंग द नट्स। आपको पता हो को कई सारे लोग ऐसे होते हैं कि जो नट्स होते हैं यानी मूंगफली होती है, वो मूंगफली खा के क्या कर देते हैं? उसका कचरा उसी बस में या बस के बाहर फेंकते आते हैं, तो वो कचरा क्या हो जाता है? बहुत सारा हो जाता है। वी थ्रू अवे द टिकट व्हेन टू वी गो टू ऑफ बस। जो बस में से टिकट मिलती है वो टिकट भी वो बाहर फेंक देते हैं, वहीं के वहीं बस के पास। अ चाइल्ड माइट गो ऑन स्पेयरिंग पेंसिल्स जस्ट फॉर फन। बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं कि पेंसिल से खेलने के लिए वो क्या करते हैं? यस, स्पेयरिंग यानी उसको पेंसिल का अनी निकालते हैं। इफ़ यू मेक मिस्टेक और स्पिल इन इंक और ओवर नोटबुक वी टीयर ऑफ द सीट एंड थ्रू इट अवे। अगर हम कई सारे ऐसी बुक्स होती हैं कि हमें कुछ रफ में लिख लिया हो या उसमें इंक चला गया हो बुक में, तो वो बुक के पेज हम फाड़ के फेंक देते हैं। तो ये सब क्या है? गार्बेज है, यानी कचरा हम यूज़ करते हैं, कचरा बहुत सारा करते हैं। एंड वी ऑल्सो थ्रू अवे मैन डोमेस्टिक वेस्टर्न सच ब्रोकन टॉयज, ओल्ड क्लॉथीज, शूज़ एंड स्लीपर्स। और हमें हमारे साथ
यानी ओल्ड क्लोथ्स होते हैं, स्लीपर होते हैं, शूज़ होते हैं, टूटे हुए टॉयज़ होते हैं, तो ये सब का हम क्या करते हैं, कचरा बना के उसको फेंक देते हैं। तो कचरा बहुत सारे टाइप्स का होता है, प्लास्टिक में होता है, कपड़े में होता है, उसके बाद वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स का भी जो गार्बेज होता है वो बहुत सारे तरह के होते हैं। व्हाट इफ़ द गार्बेज इज़ नॉट रिमूव्ड फॉर आवर होम्स एंड सराउंडिंग, यहाँ पे ये कहा गया है कि क्या हमारे घर के आसपास हम गार्बेज हटाते हैं कि नहीं हटाते हैं। हटाते हैं तो हटाने के लिए क्या करते हैं, उसको हमारे घर के आसपास गार्बेज रिमूव करने के लिए हमें क्या करना चाहिए। हाउ डू यू थिंक दिस विल हार्म अस, कभी इसके बारे में आपने सोचा है। व्हेन सफाई कर्मचारी टेक द गार्बेज फ्रॉम द बीन्स वेयर डज नॉट द गार्बेज गो एंड वेट हैपन ऑफ इट। आपको पता हो कि हमारे स्ट्रीट यानी हमारे आसपास कई सारे ट्रैक्टर वाले या बीन्स वाले आते हैं, क्या लेके जाते हैं, सफाई कर्मचारी आते हैं, वो कचरा लेके जाते हैं, तो वो कचरा वो कहाँ फेंकते हैं, आपने कभी सोचा है। इट इज़ पॉसिबल फॉर ऑल दिस गार्बेज टू बी चेंज इनटू द समथिंग दैट विल नॉट हार्म अस। आपने कभी ये सोचा है कि ये जो गार्बेज होता है उसको फिर से रिमूव करके हम कहीं पे यूज़ कर सकते हैं। कैन यू कंट्रीब्यूट टुवर्ड्स दिस एनी वे। We will look the answer to this question in this chapter। तो इसी सभी क्वेश्चन के आंसर हम इस चैप्टर में ढूंढने की ट्राई करेंगे। यहाँ पे एक बॉक्स दिया गया है और हमारे नेशनल फादर यानी महात्मा गांधी के क्या दौरे गए हैं, चश्मा दौरे गए हैं। अ स्टेप टूवर्ड्स क्लीनलीनेस, तो द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया लॉन्च्ड द स्वच्छ भारत मिशन। स्वच्छ भारत मिशन का शॉर्ट फॉर्म है SBM और SBM का फुल फॉर्म है स्वच्छ भारत मिशन। द एम ऑफ हिज मिशन इज टू करेक्ट एंड ओपन द डायरेक्शंस फॉर इंडिया बाय 2 October 2019। चिल्ड्रन फॉर पहली एंड बुजो स्कूल डिड प्रोजेक्ट कॉल dealing with garbage। We will learn about some the things the learned through this project। यहाँ पे बुजो एक भारत सरकार यानी इंडियन गवर्नमेंट एक मिशन चला रही है। कौन सा मिशन, स्वच्छ भारत मिशन। तो स्वच्छ भारत मिशन है वो 2 October 2029 में डिफेक्शन किया गया है, फ्री ओपन डिफेक्शन फ्री इंडिया बाय 2 October 2019 में किया गया है। तो याद रहे, मैं कभी भी आपको क्वेश्चन कर सकती हूँ कि SBM का फुल फॉर्म स्वच्छ भारत मिशन होगा और उसका डिफेक्शंस कब दिया गया है, तो 2 October 2019 में। यहाँ पे चिल्ड्रन है पहली एंड बुजोश, उन्होंने अपनी स्कूल में एक प्रोजेक्ट लॉन्च किया है डीलिंग विथ गार्बेज। डेली यूज़ किया गया गार्बेज के बारे में, उसके बारे में हम जानेंगे। 16.1 डीलिंग विथ गार्बेज। सफाई कर्मचारी कलेक्ट द गार्बेज इन ट्रक्स एंड टेक इन लो लाइंग ओपन एरिया कॉल्ड लैंडफिल। सफाई कर्मचारी होते हैं वो अपनी ट्रक्स की मदद से या कभी टिन्स की मदद से क्या लेके जाते हैं, कचरा लेके जाते हैं। कचरा कहाँ लेके जाते हैं, ओपन एरिया जहाँ ज़मीन खाली पड़ी हो वहाँ पे वो लेके जाते हैं और उसको क्या बोलते हैं, लैंडफिल। लैंडफिल यानी खुले विस्तार में ले जाते हैं और ज़मीन पुराना विस्तारों से कहा जाता है, इंग्लिश में उसे लैंडफिल कहा जाता है। देयर आर द पार्ट ऑफ द गार्बेज दैट कैन बी यूज्ड स्प्रेटेड आउट ऑफ फॉर द वन दैट कैन नॉट बी यूज अ सच। तो यहाँ पे ये पूछा गया है कि कचरा जो गार्बेज होता है उसका रिमूव करके फिर से हम यूज़ कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं। अगर यूज़ कर सकते हैं तो किस तरह यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पे बहुत सारे कचरे के टाइप्स दिए गए हैं, उसके बारे में जानेंगे। द गार्बेज एज बोथ यूजफुल एंड नॉन यूजफुल कंपोनेशंस। यहाँ पे गार्बेज है दो तरह का होता है, एक है यूजफुल, दूसरा है नॉन यूजफुल। द नॉन यूजफुल कंपोनेशंस एंड स्पैटेड आउट in this then spread over the landfill and then covered with the layer of soil। तो यहाँ पे ये कहा गया है कि जो यूज़फुल है उसको हम सॉइल के अंदर
कवर करेंगे। जब यूज़फुल नॉन यूज़फुल है उसको हम क्या करेंगे, बाहर ही रखेंगे, ज़मीन में अंदर यानी सॉइल में अंदर नहीं जाने देंगे। वंस द लैंडफिल इज कम्प्लीटली फुल इट इज़ अ यूजफुल कन्वर्टेड इनटू पार्ट ऑफ प्लेग्राउंड। तो यहाँ पे ये कहा गया है कि स्टूडेंट्स कि जो पूरे के पूरा वो ज़मीन खुली पड़ी थी, लैंडफिल थी, उसको पूरे के पूरे तरह कचरे से यूज़फुल जो गार्बेज है उससे क्या किया जाता है, कवर कर दिया जाता है। और उसके बाद उस पर यानी कोई गार्डन बनाया जाता है या प्लेग्राउंड बनाया जाता है। उसके बाद फॉर द नेक्स्ट 20 ईयर और सो नो बिल्डिंग इन कॉन्ट्रैक्टेड ऑन इट। तो यहाँ पे क्या करा गया है कि 20 ईयर्स के बाद उस पर क्या करा जाता है, बिल्डिंग का निर्माण नहीं किया जाता, नॉट बिल्डिंग कॉन्ट्रैक्टेड किया जाता है। द डील विथ सम द यूजफुल कंपोनेशन गार्बेज कंप्लीट मेकिंग एरियाज डेवलपमेंट नियर द लैंडफिल। What is a compost? Let us learn about in the following activity. तो यहाँ पे ये कहा गया है कि जहाँ हमने यूज़फुल गार्बेज का यूज़ किया है वो कहाँ हम डाले हैं, ज़मीन में डाला है, कवर कर दिया है। उसके बाद 20 ईयर के बाद भी वहाँ पे कोई भी बिल्डिंग या कोई भी ऐसा मकान नहीं बनाया जाता। क्योंकि नहीं बनाया जाता, उसके पास कोई ऐसा कंपोस्टेबल होता है, कंपोस्टेबल यानी खातर जो हमें खेती में यूज़ होता है, वही उसको हम बोलते हैं खातर। तो खातर उसका बनाया जाता है, उसके पास में एक खातर का कारखाना बनाया जाता है ताकि उसमें से यूज़ करके पूरे का पूरा खेतर की हम क्या कर सकते हैं, खेती की हम फलद्रुपता बढ़ा सकते हैं। तो आज हम कंपोजिशन के बारे में पढ़ेंगे। तो यहाँ पे पहली डिड वंडर एज दैट कोल्ड एंड यूजफुल गार्बेज। पहले यहाँ जानने के लिए उत्सुक है कि जो कचरा होता है वो हमें कैसे यूजफुल होता है। Was it thrown away in the first place through some garbage that is not actually garbage? तो वो जो निकम्मा कचरा है वो हम कहाँ निकालते हैं और कहाँ यूज़ होता है उसके बारे में यहाँ बताया गया है। तो हम ये एक्टिविटी 1 है वो नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तब तक टुडे इज़ होमवर्क पेज नंबर 155 एंड पेज नंबर 156 आपको पूरे का पूरा रीड करने का है। अगर इसमें से कुछ भी समझ में नहीं आया हो तो आप मुझे कभी भी कुछ भी क्वेश्चन कर सकते हो। अंडरस्टैंड स्टूडेंट्स? तब तक बाय एंड टेक केयर।